तो इस तरह के जानवरों को देखते देखते और आपको दिखाते दिखाते हमको कभी कभार बीच बीच में ऐसे खूबसूरत से तोहफे भी मिल जाते हैं। ये तोहफा यूट्यूब की तरफ से आया है और इसके अंदर क्या है, कब आया, क्यों आया, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस एपिसोड में। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और ये है अनबॉक्सिंग। तो ये है वो सुवीनियर जो मुझे तब मिला था जब मैं अहमदाबाद गया था, जिसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज बता रहा हूँ कि इस बैग के अंदर आखिर है क्या। वैसे ये बैग बहुत ही खूबसूरत है और काबिल तारीफ भी है। इसके अंदर मैंने रखा था सिल्वर प्ले बटन, ये नहीं मिला था लेकिन बैग थी तो मैंने इसको अंदर रख दिया था और शुक्रिया आप लोगों की बदौलत ये मिला है मुझे। और इसके अंदर है एक रहस्यमय बॉक्स। ये रहा बॉक्स और ये रहा सर्टिफिकेट। इसको हम बाद में पढ़ेंगे और इसको हम अभी देखेंगे। इस खूबसूरत से बॉक्स के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर स्लाइड है। इसके अलावा एक यहाँ पर एक बॉक्स है स्टैंड जिसमें ये लगाया जाएगा। और ये देखिए एक केबल चार्जिंग की जिसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक स्टैंड आप टेबल पर रख सकते हैं और यहाँ पर अपना सेलफोन रख कर उस पर वीडियोज़ देख सकते हैं। और वीडियोज़ तो हम देखते नहीं लेकिन आप देखते हैं तो शायद आपके काम आ जाए। मैं उसको गिव अवे कर दूँगा। और ये है इसका खाली बॉक्स जो अब हमारे किसी काम का नहीं है, तो अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए इसको लगाएंगे इसके अंदर और फिर यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इसको हम टच करके इसको ऑन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़, स्विच को ऑन कीजिए, जिसको मैं हमेशा भूल जाता हूँ। टच कीजिए, फिर उसमें लगती है लाइट। ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन रात के खूब अंधेरे में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं आपको इसका रात का व्यू भी दिखाऊंगा। एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन ये वो तोहफा नहीं है जो देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। मैं एक बिहाइंड द सीन्स की चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे नज़ारे जो शायद आपने नहीं देखे होंगे। अगर आप डानू में रहते हैं तो यकीनन आपने देखा होगा। और वो नज़ारे हैं गणपति डेकोरेशन के। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से आलीशान गणपति बनाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं, डेकोरेट किए जाते हैं। तो सब कुछ मैं पहली बार देखने जा रहा हूँ और पहली बार इस कैमरे में कैप्चर करने जा रहा हूँ। इस तोहफे के लिए शुक्रिया आपको कह रहा हूँ, क्योंकि दिया भले यूट्यूब ने है लेकिन आपकी वजह से मिला है। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं सूरज के ढलने का, ताकि माहौल थोड़ा सा धार्मिक हो जाए। ये भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पुराना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं अंदर नहीं गया। हमारी टीम का एक शख्स वहाँ पर गया है, शॉट्स लेकर के आएगा और उन शॉट्स को आप देख सकते हैं अब। लेकिन उसके बाद अगले गणपति तक पहुंचने से पहले मुझे एक बुरी खबर के बारे में पता चला। अफ्रीका के नामीबिया की सरकार ने एक बहुत ही वाहियात सा फैसला लिया है और वो फैसला लिया है उनके जानवरों को मारने का। अफ्रीका अपने जंगली जानवरों के लिए जाना जाता है, लेकिन उन लोगों ने अपने यहाँ पर लगभग 700 जंगली जानवरों को मारने का फैसला लिया है। वो इसलिए क्योंकि उनके यहाँ पर सूखा पड़ गया है, उनके यहाँ पर अनाज पर्याप्त मात्रा में नहीं उग रहा। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो जंगली जानवरों को मारेंगे और उनके मांस को अपनी जनता को खिलाएंगे ताकि उनकी जनता पनप सके। और इसके अलावा इस पूरी प्रोसेस को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक और भद्दा और वाहियात सा कारण दिया है। उनके हिसाब से जानवरों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए जानवरों को मारना ज़रूरी है, लेकिन इंसान की आबादी का क्या? इंसान इस धरती के ऊपर उस दीमक की तरह है जो इस पृथ्वी को खोखला कर रही है। इंसान की आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमें उस आबादी का कोई लेना देना नहीं है। और एक बकवास और वाहियात सा शख्स है जो स्टेज के ऊपर खड़ा रहता है, पब्लिक मीटिंग लेता है, पब्लिक की हज़ारों की तादाद में उस पब्लिक स्टेज पर खड़ा होकर यह कहता है कि इंसान की आबादी इस वक्त धरती के लिए समस्या नहीं है। वो लोगों को कहता है, हज़ारों फॉलोअर्स उस इंसान के हैं, वो लोगों को कहता है कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। पता है उसके पास एक बकवास और घटिया सा रीज़न है। वो कहता है कि इस धरती के ऊपर मौजूद पूरी जितनी भी ज़मीन है, जो लैंड है, उसका आज तक इंसान ने सिर्फ 30% का हिस्सा इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि अब भी 70% ऐसी ज़मीन है जिसे इंसान ने इस्तेमाल नहीं किया है। और इसीलिए अगर इंसान की आबादी बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उस बदबख्त इंसान को मैं कहना चाहूँगा, अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो बेवकूफ़ इंसान, शायद तू ये बात भूल रहा है कि इस 70 ज़मीन का जो तूने हिसाब लगाया है वो 70% की ज़मीन, वहाँ पर पहाड़ है, नदियाँ है, झीलें हैं, घाटियाँ है, वादियाँ है। अगर इंसान उन जगहों पर भी कब्जा कर देगा तो जानवर कहाँ जाएंगे? जहन्नुम के अंदर।
और इससे भी घटिया एक चीज़ मेरे को कुछ दिन पहले पता चली थी, और वो थी रोमेनिया की। रोमेनिया की सरकार ने उनके देश में 500 ग्रिजली बेयर को, 500 भालुओं को मारने का फरमान जारी किया है। पता है उनका रीज़न क्या है? उनका कारण ये है कि जंगलों में जब उनके यहाँ पर पर्यटक, टूरिस्ट लोग जाते हैं हाइकिंग करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, तो वहाँ पर भालू लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने यह फरमान जारी किया कि वहाँ पर 500 भालुओं को मार दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर लोगों की जान की इतनी परवाह है तो फिर वो लोग अपने घरों में क्यों नहीं बैठे रहते? अगर उन्हें अपनी जान की इतनी परवाह है तो किसी गार्डन में क्यों नहीं जाते चहलकदमी करने के लिए? पहले हम जंगलों में जाएंगे, पहले हम वहाँ की इकोसिस्टम को, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, और बदले में जब जानवर रिएक्ट करेंगे तब हम उन जानवरों को मारेंगे। ये है कलयुग की इंसानियत। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस की है, गणपतियों के बारे में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग गणपति का आलीशान डेकोरेशन करने के लिए। फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उसमें और 10-15 हज़ार खर्च करके क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय मिट्टी की मूर्तियों को नहीं बनाया जाता। हम सबको ये बात पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की उन मूर्तियों को जब हम समंदर के अंदर जाकर विसर्जित करते हैं तो वहाँ की इकोसिस्टम खराब हो रही है। फिर भी हम ये अहमकाना हरकत करने से बाज नहीं आ रहे। जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मुझे लगती है इंसान की, हम अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, विरासत में उन्हें बंगले, गाड़ियाँ दे रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी आगे आने वाली नस्लों को सेहत दे पाएंगे, वो कुदरत दे पाएंगे जो हमारे पास है? हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं ताकि हमें लगता है कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, लेकिन जिस भगवान ने तोहफे के रूप में ये नायाब कुदरत, तोहफे के रूप में ये पानी, ये ज़मीन, ये जानवर, ये धरती हमें दी है, उस तोहफे को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस तोहफे को हम तबाह कर रहे हैं, निस्तनाबूद कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद क्या वो भगवान खुश होंगे हमारे ऊपर? अगर आप अपने किसी दोस्त को कोई तोहफा दे और आपका दोस्त उस तोहफे को डिसरिस्पेक्ट करे, तो क्या आप अपने दोस्त से खफा नहीं होंगे? तो हम तो इस सबसे नायाब धरती को तबाह कर रहे हैं। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मुझे ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई थी जब 700 जानवरों को अफ्रीका में मारने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा कि वंतारा ने एक लेटर भेजा है वहाँ की सरकार को कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, अच्छा था वो कदम। लेकिन उस कदम को अच्छा बनाना है या नहीं, इसका फैसला, आखिरी फैसला नामीबिया की सरकार ही करेगी। बड़ी दुख की बात है कि हमारे पास इतनी नायाब धरती है लेकिन हमसे वो संभाली नहीं जाती। शुरुआत मैंने की थी इस पूरे एपिसोड की, काफ़ी अच्छा माहौल था, लेकिन उसके बाद जब ये खबर मुझे मिली, उसके बाद अब मेरे अंदर वापस घूमकर दूसरे जो गणपति का डेकोरेशन है वो देखने की इच्छा नहीं है। और एक बहुत ही बैड और सैड नोट पर यह एपिसोड एंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप समझदार है और अगर आप जानते हैं कि हमारा मुस्तकबिल किस दिशा में जा रहा है, तो आपको जागरूक होने की ज़रूरत है और संरक्षण को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। संरक्षण को उतना सीरियस लीजिए जितना सीरियस हम क्रिकेट को लेते हैं, क्योंकि जब संरक्षण की बात आती है तो सड़क के ऊपर, रास्ते पर कोई नहीं आता, लेकिन क्रिकेट में जब कोई एक मामूली मैच जीतकर ट्रॉफी जीतता है तो लाखों लोग सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलते हैं। बेशक निकलिए, लेकिन संरक्षण करने के लिए भी निकलिए, क्योंकि क्रिकेट मैच जीतने से हमारा मुस्तकबिल नहीं बनने वाला, संरक्षण करने से आपका मुस्तकबिल बनेगा।